Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. This is Jyoti Sharma, and in this video we are going to discuss about Economics Nobel Prize winners 2022, जो कि हमें पता है कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ये तीन लोग कौन हैं और इन्होंने किस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है और उनको नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। सो जैसे कि मैंने कहा, अ ट्रायो ऑफ यूएस इकोनॉमिस्ट वॉन दिस ईयर्स नोबेल प्राइज। सो इनका नाम, जैसे कि हम जानते हैं कि इनका नाम है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डाइविक। सो बेसिकली जो बेन एस बर्नानके हैं वो कौन है? ये है हमारे फॉर्मर यूएस फेडरल रिजर्व, ठीक है, चेयरपर्सन। और दूसरे जो ये हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर रहे हैं। और जो फिलिप हैं वो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। और इन लोगों ने कोलैप्स किया है या फिर इन्होंने रिसर्च किया है ऑन बैंक कोलैप्सेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द ब्रॉडर इकोनॉमी। किस तरीके से बैंक का इफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी है और इसी के ऊपर इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। अब ये पूरी थ्योरी जो इनकी रिसर्च है वो मैं इसी वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कि आखिरकार इन्होंने दिया क्या है अपनी रिसर्च पेपर, ऐसा क्या रिसर्च किया है इन्होंने। सो लेट्स मूव अहेड। उनका काम क्या था, क्या रिसर्च थी उनकी? So for their research on bank collapses and the impact on the broader economy, so main topic हमारा जो डिस्कस करने का यही रहेगा। जो उनका रिसर्च है वो किया गया था कि कैसे बैंक कोलैप्स हो जाते हैं और किस तरीके से उनका इम्पैक्ट ब्रॉडर इकोनॉमीज के ऊपर पड़ता है, ठीक है। और हमें ये देखने को मिला है कि उनका जो वर्क है हैज हेल्प्ड गवर्नमेंट better regulate the banking sector and manage crises including the 2007-8 Great Recession and coronavirus pandemic. सो बेसिकली यहाँ पर जो डगलस और फिलिप्स हैं उन्होंने अलग रिसर्च किया है और जो बेन है उन्होंने कुछ अलग रिसर्च किया है। उन दोनों को कोलाइड करके देखा गया कि उन दोनों का जो रिसर्च है वो एक दूसरे को पूरा करता है, इसीलिए इन तीनों को मिला के ये नोबेल प्राइज दिया गया है। ये देखने को मिला है कि इन अर्ली 1980s जो ये हमारे पास डगलस एंड फिलिप्स हैं, उन लोगों ने वर्क किया, कुछ रिसर्च किया, उसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया है बैंक के रोल को एज अ इंटरमीडियरी रोल, ठीक है, जो कि बैंक प्ले करता है। अब ये इंटरमीडियरी रोल क्या है मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर देती हूँ उस चीज के लिए, कि जो बैंक होता है वो एक मीडिएटर का काम करता है बिटवीन चैनल्स ऑफ सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू बोरोवर्स, जो कि करते हैं मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। लेकिन उनका जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ये हमेशा कायम रहता है। कहने का मतलब देयर इज अ फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स। जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं मनी, उनको क्या चाहिए होता है? उन्हें इंस्टेंट एक्सेस टू देयर मनी चाहिए होता है जब उनकी नीड अराइज होती है। डिपॉजिटर्स जो होते हैं बैंक के अंदर, उनको इंस्टेंट मनी की जरूरत होती है। लेकिन जो बोरो करते हैं बैंक से वो क्या करते हैं? वो काफी लॉन्ग टर्म के अंदर रीपेमेंट करते हैं। तो इसी वजह से जो बैंक के पास पैसा होता है वो क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो इसको सही करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम वाज गिवन बाय, या बोल सकते हो कि इसका एक मॉडल तैयार किया गया था डगलस फिलिप्स द्वारा, जिसको कहा गया डायमंड डाइविक मॉडल। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके लिए, क्योंकि इनकी जो सरनेम या बोल सकते हो आप, वो है इनका डगलस डायमंड एंड फिलिप्स डाइविक, ठीक है। इसका जो डाइविक ये इनका नाम है, इसीलिए इनका जो मॉडल कहा जाता है वो यही इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा ये अब आपको आराम से समझना है। उन्होंने ये कहा है
कि ये जो प्रोसेस है इसे हम मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये बैंक प्ले करता है। एक इन्होंने एक वर्ड को इंडिकेट किया कि मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या है, ये बोल रहे हैं कि मैं आपको समझाती हूँ कि ये काम किया जाता है बाय बैंक, ठीक है। तो बैंक जो होता है वो सर्व करता है एज इंटरमीडियरीज बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स, और वो क्या करता है, क्रिएट करता है लिक्विडिटी। अगर आप से समझ रहे हैं तो डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो शॉर्ट मैच्योरिटी लायबिलिटी रखते हैं। अगर आप देखेंगे डिपॉजिटर्स जो, मैंने अभी भी आपको बोला कि शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी रखते हैं, उनको तुरंत पैसा चाहिए होता है अपना जो उन्होंने जमा किया है, ठीक है। जबकि जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं। तो मतलब लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी होती है उनकी एसेट्स की, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी होती है। तो होता क्या है कि बैंक क्या करती है एग्जैक्टली, वो डिपॉजिटर्स के द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है वही लोन पे देती है। अगर डिपॉजिटर्स को वो पैसा तुरंत चाहिए और बोरोवर्स लॉन्ग टर्म में दे रहे हैं, तो भाई कैसे पैसा को बैलेंस किया जा रहा है। अब वही जो है प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करती है। तो यही सॉल्यूशन दिया गया है ये डगलस और फिलिप्स द्वारा, ठीक है। उन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या दिया है, अब उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, दे प्रपोज्ड गवर्नमेंट बैक्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस की। वो बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर इंश्योरेंस दे देता है कि आपका डिपॉजिटर्स को कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, तो लोग क्या होगा, रश नहीं करेंगे अपना पैसा निकालने के लिए इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बात समझ में आ रही है, क्योंकि लोग जल्दी से पैसा निकाल लेते हैं बैंक से कि भाई क्राइसिस हो रहे हैं, अब पैसा नहीं मिलेगा, तो वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि पैसा नहीं मिल पाएगा, डूब जाएगा वो पैसा। अगर वहीं गवर्नमेंट इसको बैक्ड करती है डिपॉजिट इंश्योरेंस को, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। तो इससे क्या होगा, ड्यूरिंग अ बैंक रन बैंक्स कुड बी फोर्स्ड टू सेल देयर एसेट्स टू रिकवर देयर लोन्स अर्ली टू पे देयर डिपॉजिटर्स। ऐसे केसेस में जब बैंक का दिवालिया हो जाता है या कोई भी चीज हो जाती है, तो बैंक को तुरंत ही अपने एसेट्स बेचने पड़ते हैं, या फिर कोई क्राइसिस हो जाते हैं तो बैंक को अपनी चीजें बेचनी पड़ती है, तो उससे उनको लॉस होता है, जिससे वो शट डाउन हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया है। ये बोलते हैं कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो प्रिवेंट कर सकती है बैंक रन बिफोर इट हैपेंस, ठीक है। कि अगर ये चीज डिपॉजिटर्स को पता होगा कि उनकी मनी इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट, तो वो लोग क्या करेंगे, रश नहीं करेंगे टू एम्प्टी देयर बैंक अकाउंट्स। अब यही चीज बोल रहे हैं कि अगर ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s अगर ये चीज की जाती, तो उस समय पे ये जो क्राइसिस थे वो एलिवेट नहीं होते, कहने का मतलब बढ़ते नहीं वो, ठीक है। और उसी समय पे क्या हुआ था, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस को भी इस्टेब्लिश किया गया था। बात समझ में आ रही है हमें। इसीलिए आज के टाइम पे मोस्ट कंट्रीज हैव डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम्स। और इन्होंने एक और चीज देखी है कि जो डगलस का वर्क है ऑल्सो शोज दैट बाय स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग बोरोवर्स ऑफ द ऑन द डिपॉजिटर्स बिहाफ, बैंक कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट विच इज क्रूशियल फॉर द हेल्दी इकोनॉमी। आई गेस ये वाली लाइन तो आपको क्लियर होगी। तो ये था उनका वर्क। अब किस तरीके से इनका वर्क पेन के रिसर्च वर्क से रिलेटेड है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं। So Ben's research linked with Douglas and Phillips, but how? तो बेन ने रिसर्च किया है ऑन द ग्रेट डिप्रेशन, और उन्होंने ये प्रोवाइड करे हैं एविडेंस टू सपोर्ट द डगलस एंड फिलिप्स मॉडल, एंड उन्होंने शो किया है दैट बैंक्स themselves कैन क्रिएट एंड प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। उन्होंने ये चीज प्रूव किया है उस चीज को, ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि बिफोर बेन पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग इन 1980s, उन्होंने ये पब्लिश किया था, एक्सपर्ट ये बिलीव करते थे उससे पहले कि जो ग्रेट डिप्रेशन है प्रिवेंट किया जा सकता था कि अगर गवर्नमेंट प्रिंट करती मोर मनी। बट जो बेन ने शो किया है अपने रिसर्च के अंदर, उन्होंने ये शो किया दैट द मेन कॉज वाज फेलिंग बैंकिंग सेक्टर्स इनएबिलिटी टू कन्वर्ट सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट।
तो ये चीज देखी गई। इसीलिए क्या है कि इन्होंने भी बैंक के ऊपर फोकस किया और डगलस और फिलिप ने भी बैंक के ऊपर फोकस किया। इसीलिए टुगेदर द लॉरियट्स रिसर्च नॉट ओनली हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स बट ऑल्सो देयर वल्नरेबिलिटी। सो देखा गया है कि इनकी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, तो इसीलिए इनको इस साल का नोबेल प्राइज दिया गया है। उन्होंने या फिर उनके एनालिसिस ने जो कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर था और फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर था, उन्होंने एक फाउंडेशन रखी है मॉडर्न बैंकिंग रेगुलेशंस के ऊपर। और अब फ्यूचर में आने वाली चीजें उम्मीद की जा रही है कि काफी हद तक कंट्रोल की जाएगी। ठीक है, तो यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये जो रिसर्च था या फिर नोबेल प्राइज क्यों गिवन है उसका सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। जो भी नोबेल प्राइजेस अभी जीते गए उनको आप अच्छे से पढ़ें, उनका रिसर्च वर्क अच्छे से पढ़ें, ताकि आप इस चीज को समझ सके कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस थ्योरीज की। So that is it for today guys. I hope this video was helpful. Do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. Thank you.